हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम कंटिन्यूटी का सेकंड लेक्चर लेके आए हुए हैं। तो आज हम लोग जो कंटिन्यूटी में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स और कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। मतलब वो ये कह रहा है, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया गया है और इसमें कंटिन्यूटी आपसे पूछी जाए कि इस पॉइंट में, मतलब इस फंक्शन के एंड पॉइंट के यहाँ ये एक एंड पॉइंट है x बराबर a पर, ये x बराबर a का एंड पॉइंट है और दूसरा एंड पॉइंट क्या है, x बराबर b। यहाँ पर एक एंड पॉइंट है। तो इस एंड पॉइंट पर अगर हम लोग को कंटिन्यूटी निकालनी फंक्शन की तो कैसे निकालेंगे वो आज सीखेंगे। और जैसे इस फंक्शन में इंटरवल a से b, इसका जो फंक्शन का इंटरवल क्या है, ये a से b है इंटरवल इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन के इंटरवल के बीच में जो कंटिन्यूटी है फंक्शन की, उसके बारे में बताना है कि कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल्स, कि इस इंटरवल में इस फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होगी। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था कि किसी पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो पता है कि जैसे इसी फंक्शन में ये कोई पॉइंट लिया गया है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में सब सीख चुके हैं। जैसे मान लीजिए c है, x बराबर c। आपसे कहा जाए इस पॉइंट की कंटिन्यूटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को पता था इस पॉइंट की कंटिन्यूटी मतलब उसके जस्ट लेफ्ट साइड की लिमिट, लेफ्ट साइड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू c निगेटिव एफ एक्स। ठीक है, लेफ्ट साइड की लिमिट और उसके राइट साइड की लिमिट, राइट साइड की लिमिट मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट ये हो गई और राइट हैंड साइड की लिमिट ये हो गई। और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मतलब एफ सी की वैल्यू निकालते थे। और हम लोग क्या देखते थे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ सी, यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स इक्वल हो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स, और इसके साथ साथ f ऑफ c भी अगर इक्वल हो जाता था तो हम लोग क्या कहते थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के साथ अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हम लोग कहते थे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट के लिए। मतलब अगर जगह सी कहा गया तो सी पॉइंट के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि एंड पॉइंट, अगर कोई फंक्शन का एंड पॉइंट है उस पर अगर हम लोग को बताना है कि उसकी इस फंक्शन की इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, उसके बारे में आज सीखेंगे। और इस फंक्शन के इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे देखेंगे, इसके बारे में आज सीखते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाँ, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स, कि अगर कोई फंक्शन दिया है उसके एंड पॉइंट की अगर हम लोग को कंटिन्यूटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। जैसे ये फंक्शन है y बराबर एफ एक्स का एक ग्राफ दिया गया है, फंक्शन है, और आपसे पूछे कि पॉइंट a पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होगी। एट x बराबर a कंटिन्यूटी अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। इस कंटिन्यूटी एट x बराबर a पॉइंट पर अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि जिस पॉइंट की कंटिन्यूटी निकालनी होती है उसके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट देखते थे और उसके राइट हैंड साइड की लिमिट देखते थे, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देखते थे। अगर तीनों इक्वल हो जाती थी तो बताते थे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ वैल्यू है नहीं, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब फंक्शन राइट साइड में ही है, लेफ्ट साइड में इसके लेफ्ट हैंड में कोई फंक्शन है नहीं,
तो ऐसा इस मतलब तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इसकी अगर हम लोग कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ राइट हैंड साइड की अगर हम लोग इसकी लिमिट, तो इसके लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स बराबर ए के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सॉरी राइट हैंड लिमिट अगर निकालने एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट निकालने और वो उसकी वैल्यू इस फंक्शन की वैल्यू निकालने इस पॉइंट पर एफ ऑफ ए, अगर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाए और साथ में क्या हो, फाइनाइट भी होना चाहिए, इसकी वैल्यू अगर फाइनाइट हो जाए, अगर ये कंडीशन फॉलो करती है, ये कंडीशन अगर फॉलो करती है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर ए पर उस फंक्शन की वैल्यू अगर बराबर आ जाए और उसकी वैल्यू फाइनाइट हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस ए पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। लिमिट में भी हम लोगों ने थोड़ा एंड पॉइंट पर लिमिट कैसे निकालते उसके बारे में थोड़ा हम लोगों ने पढ़ा था, सेम उसी से मिलता जुलता ये भी है। उसमें क्या होता था, सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती थी, इसमें साथ में फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो एक तरीके से जो लेफ्ट एंड है ये, इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट एंड, लेफ्ट साइड का जो एंड है, लेफ्ट एंड के लिए क्या होगा, हम लोग को राइट हैंड साइड की लिमिट निकालनी पड़ेगी इस पॉइंट पे और उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये क्या है, राइट एंड है, इस पॉइंट का राइट एंड है, राइट साइड का एंड अगर है, ये राइट एंड है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्टिन्यूटी निकालनी है एट एक्स बराबर बी पर इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, इस पॉइंट पर बताइए इसकी कॉन्टिन्यूटी क्या होगी। तो सेम इसी तरीके इसमें भी होगा कि इसकी राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग निकाल लें, सॉरी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग निकाल लें, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू बी निगेटिव एफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर निकाल लें, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ बी, अगर ये बराबर और फाइनाइट आती है तो हम लोग क्या कह देंगे कि ये इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इस पॉइंट में क्या होगा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो फंक्शन है नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, राइट हैंड साइड में देखिए कोई है नहीं, तो इसके नेबर पॉइंट कौन सा होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड का ही होगा, कहीं यहाँ कहीं लेफ्ट हैंड साइड। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम लोग लिमिट निकाल लें और इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल दें, अगर दोनों बराबर आ रही हो और फाइनाइट आ रही हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये इस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। जिसने प्रीवियस लेक्चर अगर हम लोग हमारा पढ़ा है कॉन्टिन्यूअस का, कॉन्टिन्यूटी का, तो उसको आ रहा होगा समझ में। आइए जैसे एक एग्जांपल इसमें देखते हैं। हाँ, जैसा कि एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको जैसे अगर हम लोग, ये फंक्शन दिया हुआ है कि कोई y बराबर एफ एक्स का एक फंक्शन दे दिया गया है, y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन दे दिया गया है और आपसे इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, टेस्ट कंटिन्यूटी एट x बराबर -2 एंड x बराबर 3, x बराबर -2 और x बराबर 3, ये एक देखिए इस फंक्शन के एंड पॉइंट है, इस फंक्शन का एंड पॉइंट -2 और इस फंक्शन का एंड पॉइंट राइट साइड में देखिए 3 है। तो इस एंड पॉइंट के हम लोग को कंटिन्यूटी निकालनी है कि ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं फंक्शन। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अगर हम लोग को निकालनी है -2 पर अगर निकालनी है, तो इसके क्या होगा कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, एक्स टेंस टू -2 पॉजिटिव को लगाते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए एफ एक्स। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखिए इसके राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, राइट हैंड साइड से देखिए ये फंक्शन आ रहा, राइट हैंड साइड से ये देखिए आ रहा फंक्शन, किधर की ओर अप्रोच कर रहा फंक्शन, ये फंक्शन देखिए एक तो 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, देखिए ये फंक्शन आ रहा राइट साइड से देखिए किधर साइड में अप्रोच कर रहा फंक्शन, ये 1 की तरफ ही अप्रोच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, राइट हैंड साइड की मतलब इसकी एट -2 पर x बराबर -2 पर राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, वो आ रही है 1। अब देखिए इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू -2 पर फंक्शन की वैल्यू देखिए -2 पर फंक्शन की वैल्यू ये है 2 आ रही है।
तो यहाँ देखिए राइट हैंड लिमिट 1 आ गई और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर 2 आ रही है। तो देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, चूंकि राइट हैंड लिमिट 2 पर और फंक्शन की वैल्यू 2 पर, दोनों -2 पर, सॉरी -2 पर इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल। तो ये फंक्शन एट x बराबर -2 फंक्शन f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस। एट x बराबर -2 फंक्शन f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसकी ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर और इसकी फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर दोनों सेम नहीं आ रही है, दोनों इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा -2 पर। अब अगर हम लोग इसकी कॉन्टिन्यूटी अगर x बराबर 3 पर चेक करें, अब देखिए x बराबर 3 पर हम लोग चेक करते हैं, तो यहीं पर देख लेते हैं। अगर x बराबर 3 पर चेक करते हैं तो इसकी हम लोग को यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो रही है, ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा फंक्शन और कहाँ आ रहा, 3 पर जा रहा, देखिए 3 पर जा रहा है, यहाँ से ये 3 पर जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 आ जाएगी। और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या आ रही है, इस पॉइंट 3 पर देखिए फंक्शन की वैल्यू भी 3 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी 3 आ रही है। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 3 पर दोनों सेम आ रही हैं, 3 आ रही है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अब हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट सेम इसी तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर सेम नहीं आ रही थी इक्वल और इस जगह क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू 3 पर दोनों इक्वल हैं, तो क्या कहेंगे, फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 3। x बराबर 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग कॉन्टिन्यूटी किसी फंक्शन की एंड पॉइंट पर अगर कॉन्टिन्यूटी निकालनी है तो किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब आइए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किसी इंटरवल में अगर कोई इंटरवल दिया है उसमें अगर किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी निकालनी है तो उसके लिए हम लोग को क्या मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ये उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि इंटरवल में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे निकालेंगे। हाँ, तो आइए इंटरवल में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, कोई अगर फंक्शन का इंटरवल दिया है उसमें आपको कॉन्टिन्यूटी निकालनी तो कैसे निकालें। देखिए y बराबर f(x) एक फंक्शन दिया है और ये फंक्शन जो है वो a और b के, इसका इंटरवल क्या है, a से b तक। तो इस फंक्शन का इंटरवल क्या है, a से b के बीच में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि 2 टाइप के इंटरवल हो सकते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल और एक है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल के लिए क्या होगा, वो ये साइन होता है ओपन इंटरवल का, ये ओपन इंटरवल है। और क्लोज इंटरवल किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, उसके लिए ये इस टाइप के ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल। इसमें देखिए डिफरेंस क्या है, ओपन इंटरवल का मतलब हुआ कि ये a और b इंक्लूड नहीं है, इसमें a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब a और b के बीच में जो भी पॉइंट होंगे, जितने भी पॉइंट होंगे a और b के बीच में, उनको सबको इंक्लूड करते हैं। a और b को छोड़कर सभी पॉइंट जो a और b के बीच में आए वो ओपन इंटरवल के हो गया। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ, a और b को मिलाकर पूरा इंटरवल, मतलब a से लेकर बीच में
को पूरे जितने भी पॉइंट आएंगे वो साथ में ए और बी भी उसमें इंक्लूड होगा। तो ये ओपन और क्लोज इंटरवल हो गए। तो देखिए पहले लिखते हैं ओपन इंटरवल। जैसे अगर दिया है कि ओपन इंटरवल अगर है तो उसके लिए कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या होगी। तो देखिए पहला क्या है, ओपन इंटरवल। अगर आपको ओपन इंटरवल दिया है, ओपन इंटरवल दिया है और इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ये ओपन इंटरवल अगर आपको दिया है और इस ए कॉमा बी के बीच में आपको पता नहीं है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो उसके लिए आप लोग को क्या क्या होना चाहिए कि ए और बी के बीच फंक्शन पूरा अगर कॉन्टिन्यूअस है, मतलब इसकी कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होगा, फंक्शन शुड बी, फंक्शन एफ एक्स शुड बी कॉन्टिन्यूअस between ए एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी। जो फंक्शन अगर ए और बी के बीच में आपको बताने है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा कि ए और बी के बीच फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। उसमें ए अगर बी पर नहीं चेक करेंगे, उसमें सिर्फ क्या होगा, ए और बी के बीच में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या कहेंगे कि ये ए और बी के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, मतलब फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस बिटवीन ए एंड एक्स बराबर बी फॉर एवरी वैल्यू, हर वैल्यू के लिए होना चाहिए, फॉर एवरी वैल्यू। वैल्यू ऑफ एक्स, प्रत्येक वैल्यू के लिए होना चाहिए। एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी के बीच में जो भी वैल्यू आए उन सभी वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। इन सभी वैल्यू के लिए एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी के बीच में जितनी भी वैल्यू आएंगी, हर वैल्यू के लिए अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो क्या कहेंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। हर एक वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। सिर्फ ए और बी को छोड़कर हर एक वैल्यू के लिए अगर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या कहेंगे कि फंक्शन इस इंटरवल ए और बी के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। अब क्या है, सेकंड इंटरवल में क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल के लिए क्या होगा, हाँ तो सेकंड क्या होगा, क्लोज इंटरवल। अगर क्लोज इंटरवल आपको दिया है, क्लोज इंटरवल मतलब x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, इसमें ए और बी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो अगर क्लोज इंटरवल दिया है तब आपसे पूछा जाए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ए और बी में फंक्शन कैसे बताएंगे, इंटरवल इस इंटरवल के बीच में कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए ए और बी के प्रत्येक वैल्यू के लिए तो कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए। वो तो जो ओपन में था वो तो, साथ में इसमें क्या है, ए और बी पर भी कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। अभी हम लोगों ने एंड पॉइंट का इंटरवल का देखा था, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, जस्ट के पहले अभी देखा हम लोगों ने। तो सेम इसमें भी कि इन एंड पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। क्लोज वाले में एंड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस भी होना जरूरी है। तो फंक्शन एफ एक्स मस्ट बी continuous for every value of x between x बराबर a and x बराबर b। फंक्शन एफ एक्स मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन एक्स बराबर ए एंड एक्स बराबर बी।
ए और बी के प्रत्येक वैल्यू के लिए, ए और बी के हर वैल्यू के लिए अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये तो है। और साथ में क्या, एक और चीज़ क्या हो जाएगी कि इसके इस पॉइंट पर भी, मतलब लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx बराबर f ऑफ a, ये कंडीशन, ये राइट हैंड कॉन्टिन्यूटी, इसको राइट साइड कॉन्टिन्यूटी, राइट एंड कॉन्टिन्यूटी लिख सकते हैं, राइट एंड कॉन्टिन्यूटी। और साथ में क्या होगा, लेफ्ट हैंड, ये बी पर लेफ्ट हैंड की कॉन्टिन्यूटी भी जरूरी है, मतलब इस पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। ठीक है, ए पर भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और बी पर भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और इन दोनों पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस अगर होता है, इस इंटरवल के प्रत्येक वैल्यू पर तो कॉन्टिन्यूअस होना ही चाहिए, साथ में ए पर भी कॉन्टिन्यूअस हो और बी पर भी कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब ये कंडीशन दोनों भी फॉलो करनी चाहिए। अगर ये दोनों भी कंडीशन फॉलो करती है तो हम लोग क्या कहेंगे, इस क्लोज इंटरवल में भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये कंडीशन होनी चाहिए क्लोज इंटरवल के लिए, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि आपको ये फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी इंटरवल बताइए क्या होगा, कि इंटरवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, इस फंक्शन की इंटरवल क्या होगा कॉन्टिन्यूटी का, इस फंक्शन का इंटरवल बताइए जहाँ जहाँ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो एक तरीके से इंटरवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी इस फंक्शन की पूछी जाए अगर, तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये इसको देखिए, यहाँ से फंक्शन चल रहा है तो ये फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो देखिए इसका इंटरवल क्या होगा इस फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी के लिए, x बिलोंग्स टू, देखिए माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है, तो देखिए माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जा रहा है ये फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। ये देखिए यहाँ सब कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूटी इसकी नहीं हो रही है, और यहाँ पर भी इस पॉइंट पर देखिए, और इस पॉइंट पर देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो देखिए एक तरीके से अप्रोच कर रही है 2 पर, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 पर अप्रोच कर रही है, और फंक्शन की वैल्यू भी देखिए 2 ही आ रही है। 4 पर देखिए फंक्शन की वैल्यू भी 2 ही आ रही है, तो एक तरीके से इस पॉइंट पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, मतलब इस पॉइंट पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो एक तरीके से इसका जो इंटरवल हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी का वो क्लोज, देखिए ये ओपन होगा, इधर क्लोज होगा। क्लोज इसलिए क्योंकि इस 4 पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर इस जगह कॉन्टिन्यूअस ना होता तो हम लोग क्या लगाते, इसमें हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगाते, ओपन ब्रैकेट, तो इसमें क्या होगा 4 इंक्लूड ना होता, मतलब 4 पर कॉन्टिन्यूअस ना होता। चूंकि ये 4 पर भी कॉन्टिन्यूअस है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लोज ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो इसका इंटरवल क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से 4, ये इसका इंटरवल होगा कॉन्टिन्यूटी का। इसमें पूछा जाएगा कि इंटरवल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसका इंटरवल क्या होगा कॉन्टिन्यूटी का। तो ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए एक पार्ट ये यहाँ तक गया, यहाँ के बाद फिर डिस्कनेक्ट हो गया, एक तरीके से डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ, फिर फंक्शन यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए ये माइनस, इसका जो इंटरवल क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से चला और 0 पर जाके ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, तो क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से 0, और 0 क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूअस, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में जितनी भी वैल्यू उसके लिए देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और 0 पर डिसकॉन्टिन्यूअस इसलिए 0 इंक्लूड नहीं किया। फिर यूनियन, फिर क्या होगा 0 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि फिर देखिए 0 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फिर 0 के बाद से ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो 0 से इनफाइनाइट तक फिर ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इसका जो इंटरवल होगा कॉन्टिन्यूटी का वो ये होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि एंड पॉइंट पर अगर हम लोग को निकालना हो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो कैसे निकालेंगे,
और इंटरवल अगर दिया जाए कि बताना हो कि फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो इसके बारे में आप लोग को समझ में आ गया होगा आज के लेक्चर से। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कॉन्टिन्यूटी के लिए और जो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कुछ सीखेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।